हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मजे में होंगे। हमारा वीडियो चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर का। लास्ट टाइम हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उन्हीं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो कैसी है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा डियर्स, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपने जो एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़े हैं, ये आपका एल्डिहाइड था, ये आपका कीटोन था, इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये सब बिल्कुल पढ़ा आपने। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था एल्डिहाइड और जो ये कीटोन का कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है। बताया था या नहीं बताया था? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी है? हाई है। और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होने के कारण यहां पे इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब, इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होने का मतलब ये होता है, यहां पे इजिली कौन अटैक करता है? न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक। यहां पे कौन अटैक करता है? नया न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है। इसलिए मैंने यहां पे बताया था तुम्हें, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो, बताया था या नहीं बताया था? आज हम उसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो है। बताया था या नहीं बताया था? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी है? लो है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो क्यों है ये मैंने तुम्हें बता दिया था। जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस दिखा देता है। इस कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो है, इसलिए जो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेग्लिजिबल शो करता है, ना के बराबर शो करता है, बहुत ही कम शो करता है। तो यहां पे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों है लेस रिएक्टिव? मैंने तुम्हें बता दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो है ड्यू टू रेजोनेंस। सो हियर न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक, सो इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, these carbon have high electrophilicity, so here new nucleophile can easily attack and nucleophilic addition reaction टेक्स प्लेस। पता चल गया? ये थी एक इंपॉर्टेंट बात जो पते की थी, याद रखने की थी, आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइएगा तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कौन सी रिएक्शन होती है वो देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो हम वे रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH का बॉन्ड। जैसे अल्कोहल में नहीं पढ़ा था हमने, वैसे ही इसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच OH बॉन्ड डिसोसिएट। जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH बॉन्ड डिसोसिएट, जिनमें भी OH बॉन्ड डिसोसिएट होगा। लेकिन एक बार फिर से आपको पता है और आप अच्छे से जानते हो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंपल सी बात है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे। किस पे शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। और ये शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा? यहां पे देखिएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस H पे कौन सा चार्ज आएगा? H पॉजिटिव। यहां से ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे
जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, H पे पॉजिटिव चार्ज। ये H कब निकलता है, व्हेन वी ऐड इनटू वाटर, क्योंकि कोई भी एसिड है वो H पॉजिटिव आयन कब देता है, जब उसको वाटर में डाला जाता है। पढ़ा था ना ऐसा आर्हेनियस कांसेप्ट ने। तो वाटर में डालने पर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं। अब ये बॉन्ड टूट गया, टूटने पर इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन पे गए तो इसने H पॉजिटिव आयन दिया। अगर H पॉजिटिव आयन दिया है तो मैं ये भी कह सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर, क्योंकि जो कोई भी H पॉजिटिव आयन देता है, जो कोई भी H पॉजिटिव आयन देता है वो कंपाउंड कैसा होता है, इसका मतलब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। अब क्वेश्चन ये बन गया आपके पास, ये H पॉजिटिव आयन क्यों देता है, तभी वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें ये बॉन्ड टूटेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब OH बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देगा, H पॉजिटिव आयन देगा तो ये एसिडिक है वाटर में डालने पर। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, क्या बनता है, सबसे पहले तो जो ये H पॉजिटिव आयन निकलता है ये वाटर के साथ जुड़कर क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव, पता होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बोलो पता है या नहीं पता इस बात का, आपको बहुत अच्छे से पता है। वाटर का H3O पॉजिटिव लिखो या H पॉजिटिव, बात सेम है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, चलो ये तो हमें पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो यहां पे आएंगे, मैंने कहा टूटेंगे तो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, लेकिन अब क्वेश्चन ये बन गया ये बॉन्ड टूटता क्यों है, टूटा तो इसने एसिडिक नेचर दिया। तो आपसे क्वेश्चन बन गया व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर, इसने H पॉजिटिव आयन क्यों दिया, ये बॉन्ड क्यों टूटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे क्यों गए, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर, क्वेश्चन डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, माइंड में फिट कर लीजिएगा, मैं बताता हूं क्यों है ये बॉन्ड क्यों टूटता है। देखो अब कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाई OH बॉन्ड डिसोसिएट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड क्यों टूटता है, ऐसी क्या जरूरत थी इसको कि ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा, क्यों टूटा, इसका मतलब भी क्या पूछ रखा है, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अब सुनिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर क्यों शो करता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है ये ले लिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है यहां पे इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक है। क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, जैसे यहां पे आएंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, क्या बन जाएगा, देखिएगा क्या बन रहा है, R C, ये O के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O के साथ में H, इसने अपना लोन पेयर दिया था तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इसके अंदर क्या आ गया, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के द्वारा ये कैसा है, स्टेबल। तो आप लिखोगे इन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन रेजोनेंस एंड इट इज स्टेबल। लेकिन रेजोनेंस होते हुए भी हम ये तो कह सकते हैं स्टेबल है, लेकिन लेस स्टेबल है, इट कंटेन रेजोनेंस बट इट इज लेस स्टेबल। ये कैसा है, लेस स्टेबल है। सुनिएगा लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिएगा नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, और जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको मैंने एक दिन पहले भी बताया था, उसको क्या बोला जाता है, चार्ज सेपरेशन बोला जाता है। उसको क्या नाम देते हैं, चार्ज सेपरेशन नाम दिया जाता है। चार्ज सेपरेशन के कारण कैसा है, लेस स्टेबल है। अब ये देखिएगा, इसलिए ये लेस स्टेबल था तो इसको स्टेबल बनना था। ये स्टेबल कैसे बना, देखिएगा, इसने क्या किया, इसने अपना ये H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया, और H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद ये बना लिया जिसका नाम होता कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना लिया, कार्बोक्सिलेट आयन बना लिया। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर देखिएगा, बना दूं ऐसे, ये देखिएगा कार्बोक्सिलेट आयन है, और कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस बनाइएगा, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये देखिएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, R
सी, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के साथ यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। देखिएगा इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस था, लेकिन ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। इसमें रेजोनेंस है, ये कैसा है, मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों है, इसका रीजन देखिएगा। ये मोर स्टेबल इसलिए है बिकॉज इट हैव नो चार्ज सेपरेशन, इसके अंदर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। ऐसा ही मैंने तुम्हें फिनोल में भी समझाया था या नहीं समझाया था? तो आप क्या लिखोगे, इन द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन रेजोनेंस बट इट इज लेस स्टेबल ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज शोन। सो इट लूज H पॉजिटिव आयन, इसने H पॉजिटिव आयन लूज किया एंड फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन नो चार्ज सेपरेशन, इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, सो इट इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होगा तो कोई भी चीज इस अर्थ पे क्या करना चाहती है, लेस स्टेबिलिटी से कहां पे जाना चाहती है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लेस स्टेबल है और ये लेस स्टेबल से किसकी तरफ जाना चाहता है, लेस स्टेबल से ये मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहता है। और ये मोर स्टेबल की तरफ कब जाएगा, जब H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा। तो दो काम हो गए, देखो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल भी हो गया और इसने H पॉजिटिव आयन छोड़ा, इसलिए कैसा नेचर भी हो गया, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ आया है नहीं आया, का वाई कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक नेचर। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, या वाई द OH बॉन्ड डिसोसिएट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गया है नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आगे क्या करेंगे देखिएगा। अब आपके पास हटा दो इन सबको। अब हमने क्या पढ़ा था, +1 क्लास की इक्विलिब्रियम एक चैप्टर था, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? उस चैप्टर में हमने क्या देखा था, ध्यान से देखिएगा, मैं उसी को थोड़ा सा रिपीट करने जा रहा हूं। अभी हमने वहां पे देखा था, मान लेते ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, ये वाटर डाल दिया तो ये टूट जाएगा, ऐसे इक्विलिब्रियम में था ना। ये अपना H पॉजिटिव आयन इसको दे देगा तो ये क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव प्लस ये क्या रह गया, कार्बोक्सिलेट आयन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कई बार बता चुका हूं, यही बन गया। तो इसका हम क्या निकालते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालते थे या नहीं निकालते थे? और इसके नीचे मैं ए वर्ड लगाता था, क्यों, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे या नहीं निकालते थे? क्या फॉर्मूला होता था उसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यस और नो होता था यही। तो आपके पास यहां पे H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई, दूसरा कौन है, ये आपके पास है कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन, डिवाइड में क्या लेते हैं, ये आपका रिएक्टेंट RCOH, जिसको मैंने इकट्ठा कर दिया, वाटर को तो कांस्टेंट होता है, यहां पे आके AEC के कारण बना है, तो ये हम लिखते थे या नहीं लिखते थे? ये आपके पास Ka होता था और फिर मैं कहता था इस Ka की वैल्यू अगर हाई होगी, Ka वैल्यू हाई, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड होता है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हेन द Ka वैल्यू इज हाई देन एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा Ka वैल्यू हाई कब होगा, ध्यान से देखिएगा ये इक्वेशन से, ये हाई तब होगा जब इसकी और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी होगा ना। अरे इसकी वैल्यू हाई कब आएगी, जब ये और ये हाई होगा, और ये हाई कब होगा, जब ये ज्यादा टूटेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा। जब इसका डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा, ये भी मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा, और इसका डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा तो ये यहां पे टूट के इसमें चेंज हो जाएगा और यहां पे इसकी लो अमाउंट बचेगी, इसकी अमाउंट लो हो जाएगी, इन दोनों की अमाउंट हाई। अगर इन दोनों की अमाउंट हाई होगी तो इसका मतलब क्या है, उसने H पॉजिटिव आयन ज्यादा अमाउंट में दिया, हाई अमाउंट में, और जो H पॉजिटिव आयन हाई अमाउंट में देता है वो कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग। और ये कैसे हुआ, क्योंकि Ka वैल्यू कैसी होगी, जब इन दोनों की वैल्यू हाई है तो Ka वैल्यू कैसी होगी, हाई, और Ka वैल्यू हाई होगी तो कैसा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है, याद रखना, जिसकी Ka वैल्यू हाई होती है वो कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए यहां पे पजल करने के लिए एक चीज पूछता है, एक हमने पढ़ा था +1 के अंदर pKa, क्या पढ़ा था, एक मैंने तुम्हें बताया था pKa पढ़ा था हमने, pKa ये क्या होता है, pKa होता है माइनस log Ka, क्या होता है, माइनस log Ka। इस माइनस को अगर खत्म करूं तो pKa इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/log Ka। 1 बाई क्या हो जाएगा, इस माइनस को खत्म करूं तो क्या हो जाएगा,
1 बाई log के। अब एक बात ध्यान से बताइएगा, पीके और के में क्या अंतर है? के ए पीके का इनवर्स है, देखो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? यानी कि मैंने कहा के ए की वैल्यू हाई तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीके की वैल्यू कैसी होगी? अगर पीके की वैल्यू लो होगी तब कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग। क्यों? के ए और पीके क्या होते हैं? अपोजिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, माइंड में डाल लीजिएगा, कंपटीशन के लिए भी, आपके लिए बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पजल करने के लिए पीके देता है, पीके वैल्यू लो होगी तब स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर पीके वैल्यू हाई हो जाएगी, अगर पीके वैल्यू हाई हो जाएगी इसका मतलब वो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीके वैल्यू जब हाई आती है तो उसकी के वैल्यू कैसी होगी? लो, और के वैल्यू लो होती है तो कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। क्यों? पीके और के एक दूसरे के इनवर्स है, इसकी वैल्यू हाई तो इसकी वैल्यू लो, इसकी वैल्यू हाई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लो। इसलिए क्या? पीके जब लो होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीके जब हाई होगा तो कैसा एसिड हो जाएगा? वीक। क्यों? क्योंकि हमने के से पता किया है, के जिसका हाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और के का उल्टा पीके, तो के हाई है तो पीके कैसा होना चाहिए? लो। पीके लो होगा तो कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से पीके की वैल्यू हाई होगी तो कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड। बोलो ये सब पूछना है या नहीं पूछना है? अरे पता करना है या नहीं पता करना है? हो जाएगा। मैं 2-4 एग्जांपल लूंगा आगे पीके के, फिर मुकर मत जाना, मेरे साथ बने रहना। कभी आप ये कहो सर ये आपने कहां पे बताया था, याद अभी कर लो, फिर मुकरना मत, जो मैं कहता हूं उस पे रहना, ठीक है? तो ये आप देखते जाइएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू एंडिंग तक देखिएगा। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? अब एक बात और पते की बताता हूं, पते की बात क्या है वो देखिएगा, हटा दो इन सबको। अब जो पते की बातें हैं वो याद रखने की है, जो मैं पते की बात बताता हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, और वो क्या है सुनिएगा ध्यान से, मन लगेगा और लगाना भी पड़ेगा आपको मन, अगर आप कुछ समय मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे तो अपने आप मन लग जाएगा। अब देखिएगा आपके पास क्या कह रहा है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कह रहा है, आपने +1 में पढ़े थे सिंपल इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड जिनको बोलते हैं, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 ये है, इनकी कंपैरिजन में ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड। याद रखने की बात है तो आप याद रख लेना, इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। किसकी कंपैरिजन में? इन इनऑर्गेनिक एसिड की कंपैरिजन में। तो एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड द कार्बोक्सिलिक एसिड इज द वीक एसिड। पता चल गया इनके? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर के बारे में डिफरेंट टाइप के थे जो मैंने आप सबको बता दिए हैं। आगे कंपैरिजन है, कुछ 2-4 कंपैरिजन देखते हैं। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ, हटा दो इन सबको, अब आगे आप देखिएगा, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लिया करो आप, एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको कंपैरिजन करनी है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले एलिफेटिक का मतलब होता है सिंपल कार्बन चेन, ये है, ये आपके पास है सिंपल कार्बन चेन, हो गया। और एरोमेटिक का मतलब होता है जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बेंजीनिक। यही मतलब होता है ना, ध्यान से देखिएगा दोनों का मतलब। एरोमेटिक का मतलब होता है जिनमें बेंजीन प्रेजेंट हो, एलिफेटिक का मतलब सिंपल कार्बन चेन। यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें बेंजीनिक यानी कि एरोमेटिक, इसमें सिंपल कार्बन चेन यानी कि एलिफेटिक प्रेजेंट है। इतना समझ आ गया या नहीं आ गया? अरे यहां पे कोई डाउट है या नहीं है? ये आपके पास था एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है ये पूछ रहा है। एक बार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और आज एक बार फिर क्लेरिफाई कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप ये बताइएगा कितने टाइप के ग्रुप होते हैं? हमने पढ़ा था 2 टाइप के ग्रुप, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? कौन कौन से? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं।
कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आज फिर से याद दिला देता हूं। एक NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CN ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। होता है या नहीं होता है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एल्डिहाइड है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कीटोन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। और दूसरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो उनके बारे में देखिएगा कौन कौन से हैं। R ग्रुप मतलब कोई कार्बन चेन। उसके बाद क्या है? और एक आपके पास है RO, कोई कार्बन चेन के साथ ऑक्सीजन। और क्या है? NH2। और क्या है? OH। ये सब कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऊपर वालों में एक और होता है बेंजीन रिंग, C6H5। जब बेंजीन रिंग किसी से जुड़ जाता है, कंप्लीट C6H6 नहीं लिखा, क्योंकि जब किसी से जुड़ेगा तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के ही जोड़ना पड़ता है ना। जैसे यहां पे बेंजीन जो ये जुड़ा हुआ है, इसका क्या फॉर्मूला? C6H5। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पता चल गया। मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिक नेचर। हमेशा एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज। क्यों करते हैं? आज फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। और आज हम यही देखेंगे ये क्यों डिक्रीज करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको एल्कोहल फिनोल वाला थोड़ा सा वीक रह गया टॉपिक तो यहां पे आ जाएगा। अगर आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो ये समझो आ गया आपको, ये इसमें तो कोई है ही नहीं कुछ भी। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये दोनों पता चल गए। अब क्या करेगा? ये R ग्रुप बताइएगा कौन सा इफेक्ट देता है। ये रहा R ग्रुप, ये रहा कौन सा इफेक्ट देता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसको कर दिए? इस कार्बन को। इस कार्बन को करेगा या आगे इस ऑक्सीजन को। तो अब ये बताइएगा इस ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि अब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो एक बात मुझे सोच के बताइएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, अब क्या उस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अब इस ऑक्सीजन को जरूरत कम है, पहले से कम है। क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव चाहिए था, वो यहां से मिल गया। अगर नेगेटिव चाहिए था, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये स्लोली लेगा, स्लोली लेगा तो H पॉजिटिव वेरी लो अमाउंट में देगा, और H पॉजिटिव वेरी लो अमाउंट में देगा तो ये कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड। तो देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था उसने एसिडिक नेचर को क्या किया? डिक्रीज। कैसे? इसने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, इसने इस ऑक्सीजन से। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आने के बाद इस ऑक्सीजन को अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्लोली लेगा। स्लोली लेगा तो ये H पॉजिटिव आयन कम अमाउंट में देगा, इसलिए कैसा एसिड हो जाएगा? वीक। उसमें चलिएगा इसका कौन सा इफेक्ट है? ये रहा, देखिएगा कैसा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, ये आगे इससे करेगा, ये इससे कर लेगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पॉजिटिव को नहीं रख सकता, ये एकदम से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेजी से लेगा। क्यों? क्योंकि अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है, बहुत तेजी से लेगा। तो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड है। और ये वीक बॉन्ड है, गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव, लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव आयन लार्ज अमाउंट में देगा तो कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताइएगा क्या है? माइनस आई इफेक्ट वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं, प्लस आई वाले एसिडिटी को कम करते हैं। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो? आगे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए ये बात डाल लो। नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बताऊंगा। तो अब हमने देख लिया है एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? एरोमेटिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है। और मैंने तुम्हें बता दिया है माइनस आई वाला क्या करता है? इंक्रीज एसिडिक नेचर हो गया। और प्लस आई वाला क्या करता है? प्लस आई वाला डिक्रीज एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर को क्या करता है? डिक्रीज। और ये एसिडिक नेचर को क्या करता है? इंक्रीज। ये मैं तुम्हें अब बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या देखते हैं? कंपैरिजन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी न किसी के साथ कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन वीक एसिड है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं।
कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, अगर आपको इन दोनों का कन्वर्जन करना, इन दोनों में कंपेयर करना हो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये भी एसिडिक है, और हमने पढ़ा था एल्कोहल भी स्लाइटली एसिडिक होते हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसका भी एग्जांपल बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया है RC≡OH, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्कोहल का भी बना लेता हूं ROH, दोनों में यही है। अब क्या करोगे, ये यहां पे लेस स्टेबल है। कैसा है? लेस स्टेबल है। बताया था क्यों है लेस स्टेबल, उसका रीजन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस आता है, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं, यहां पे आते ही इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, उनको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना था? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा बनाया था, RC, उसके बाद O पे कौन सा चार्ज आ गया था? नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, यहां पे H, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन के कारण मैंने बताया था ये कैसा है? लेस स्टेबल है। इसलिए ये बहुत तेजी से अपना H पॉजिटिव छोड़ के किस में चेंज हो जाता है? मैंने बताया था जब ये अपना H पॉजिटिव डोनेट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। बताया था या नहीं बताया था? और कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होता है? इट इज मोर स्टेबल। कैसा होता है? मोर स्टेबल। तो ये क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फास्टली चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलेट आयन बाय लूजिंग H पॉजिटिव आयन, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बता दिया था अभी। तो इसी तरीके से सेम वे में जो आपका ये है, ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल भी अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा। H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहां पे ओनली, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, तो ये H पॉजिटिव आयन देखिएगा इसने कैसे छोड़ा है। ये यहां से यहां पे कैसे पहुंचा है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे, तो इसमें से क्या निकला था? H पॉजिटिव। ऐसे ही किया था या नहीं किया था इसने? अब आप क्या करते हो, अब आप उसमें और देखिएगा, एल्कोहल में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, ये भी क्या बनाएगा? RO नेगेटिव, और क्या छोड़ देगा? H पॉजिटिव। छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? इसने जो आयन बनाया वो कौन सा आयन बोलते हैं? हम बार बार बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन बोला जाता है? एल्कोक्साइड आयन। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हो, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपकी कंपैरिजन चल रही है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ देता है तो ये मोर स्टेबल कौन सा आयन बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। ये मोर स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन रेजोनेंस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। लेकिन जब एल्कोहल अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ता है तो बनाता है एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन में नो रेजोनेंस। इसमें क्या नहीं है? नो रेजोनेंस, इसलिए कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। कैसा होगा? लेस स्टेबल। अब एक बात है, यहां से कार्बोक्सिलेट आयन और यहां से एल्कोक्साइड आयन, कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स रेजोनेंस। बता रखे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, लेकिन इसका एल्कोक्साइड आयन का नो रेजोनेंस, इसलिए कैसा होगा? लेस स्टेबल। तो यहां से ये बताइएगा, ये फास्टली H पॉजिटिव आयन को छोड़कर मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होगा, या फिर एल्कोहल फास्टली अपना H पॉजिटिव आयन छोड़कर लेस स्टेबल एल्कोक्साइड आयन में चेंज होगा। हमेशा इस अर्थ पे क्या रूल है? कोई भी चीज मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। ये अब H पॉजिटिव को बहुत फास्टली छोड़ेगा क्योंकि ये मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये H पॉजिटिव को स्लोली छोड़ेगा क्योंकि ये इसका जो एल्कोक्साइड आयन है उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसलिए वो कैसा है? लेस स्टेबल है। कैसा है? लेस स्टेबल है। इसलिए क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लूज फास्टली H पॉजिटिव आयन, और अगर ये फास्टली H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो ये कैसा एसिड हो जाएगा? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और एल्कोहल आपका कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड। तो आप क्या रीजन लिखोगे? आप रीजन लिखोगे आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन carboxylic acid form more stable carboxylate ion, so it lose fastly H positive ion and act as strong acid। क्योंकि जो fastly H positive ion छोड़ता है या जो ज्यादा अमाउंट में H positive ion देता है वही strong acid होता है। बट alcohol after losing H positive ion
form alkoxide ion which have no resonance, so it is less stable. So we can say, हम कह सकते हैं alcohol lose H positive ion slowly but carboxylic acid lose H positive ion fastly, so it is strong acid but alcohol is weak acid. ये slowly देगा और ये fastly. अरे एक ही चीज की कंपैरिजन होती है, जो चीज ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चलेगी वो जाएगी. मान लेते हैं, अब मैं इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, मैं एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेता हूं. मैं कहता हूं इसको ढलान से नीचे की तरफ उतरना है, पहाड़ी से नीचे की तरफ, और इसको ऊपर की तरफ चढ़ना है. ठीक है, कौन सा डिफिकल्ट है? अरे उतरना बहुत ही आसान है, आप बिना इंजन को स्टार्ट किए भी गाड़ी के नीचे उतार सकते हो. लेकिन इसको ऊपर चढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिना इंजन स्टार्ट किए हम ऊपर नहीं चढ़ा सकते. उसी तरीके से ये है, ये क्या है, लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन को स्लोली छोड़ेगा. और ये मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन को फास्टली छोड़ेगा. मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके एल्कोक्साइड आयन में इसके कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस है. देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये यहां पे, लेकिन इसके एल्कोक्साइड आयन में नो रेजोनेंस. इसलिए आपसे क्वेश्चन आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल. बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ये कंपैरिजन थी. एक कंपैरिजन और देखिएगा, हटा दो इन सबको. आगे कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, एक तरफ हमने लेना फिनोल, दूसरी तरफ हमने लेना बेंजोइक एसिड. ये आपके पास है, एक फिनोल है और दूसरा बेंजोइक एसिड है. इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? फिनोल. ये रहा, वही काम आपको बार बार करना है. फिनोल है, ये रहा, ये अपना H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद क्या बनाता है, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है. फिनोल का चैप्टर आपने देखा होगा वीडियो में. तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. इसने अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया. और ये कैसा आयन है? फिनॉक्साइड आयन. कौन सा आयन बनाया? फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, इसमें देखिएगा यहां पे है बेंजोइक एसिड. क्या है? बेंजोइक एसिड. ये रहा बेंजोइक एसिड, ये आपके पास है बेंजोइक एसिड. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो माइनस के H पॉजिटिव क्या छोड़ देगा? ये देखिएगा, ये बना लिया इसने कार्बोक्सिलेट आयन. क्या बनाया? कार्बोक्सिलेट आयन, जो बार बार मैं कह रहा हूं. बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा या ये छोड़ेगा? अब एक बात ये है, अगर इसका प्रोडक्ट स्टेबल है H पॉजिटिव आयन छोड़ने पर, तो ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, यही ना. अगर इसका ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा तो ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा. हमेशा इन दोनों में देखा जाएगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा. हमें इन दोनों को देखना कौन ज्यादा स्टेबल है. पहली बात तो बता देता हूं, इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन फिर क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन की जब कंपैरिजन करते हैं तो इट इज मोर स्टेबल. ये कैसा होता है? कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल. तो अब आप ये बताइएगा, अगर ये मोर स्टेबल है तो कौन फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड लूज फास्टली H पॉजिटिव आयन, फास्टली H पॉजिटिव आयन, सो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. इसलिए ये कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग. और जो आपका फिनोल है ये कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड. बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? अब आपके पास क्वेश्चन ये बन गया, ये स्टेबल क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है? इतना ही तो साबित करना है, ये लेस स्टेबल है और ये कैसा है? मोर स्टेबल है. ये मोर स्टेबल है, सो ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ के इस मोर स्टेबल में आएगा, और ये स्लोली H पॉजिटिव आयन को छोड़ के इस लेस स्टेबल में आएगा. इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये कैसा एसिड हो जाएगा? वीक. कभी भी दो की कंपैरिजन करनी हो तो उनका H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उन दोनों की कंपेयर करो. इसका फिनॉक्साइड आयन और इसका कार्बोक्सिलेट आयन, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए ये फास्टली H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा एसिड होगा? वीक. अब सुनिए, ये मोर स्टेबल क्यों है, इसकी कहानी मैं तुम्हें बताता हूं. मोर स्टेबल क्यों है? इसके अंदर भी रेजोनेंस है, इसके अंदर भी रेजोनेंस है, लेकिन दोनों के रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखिएगा. इनको हटा दूं, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो देखिएगा दोनों के रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है. ये मैंने ये हटा दिया है और इसका भी ये हटा दिया है. दोनों के रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. ये है फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस. कैसे बनाया था लास्ट यूनिट में? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे.
एक या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही आप समझ जाओगे, सारे बनाने की मुझे जरूरत नहीं होगी। यही बनेगा ना, ठीक है, एक ही काफी है, दो ही काफी है। इसका और बनाऊं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना देता हूं मैं। ये देखिएगा, ये यहां पे, ये यहां पे, ये देखिएगा, हो गया आपके पास। इसके दो ही बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसके और भी बन सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, ये यहां पे, 5 बन सकते हैं। कितने? 5। जिसने फिनोल वाला चैप्टर पढ़ा उसको पता है, ठीक है। लेकिन इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 2 हैं, फिर भी ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। ये कहानी कैसे बन गई सुनिएगा। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज देखिएगा किस पे आ रहा है बार बार। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो देखिएगा, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज देखिएगा कहां पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। किसके ऊपर आ रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर देखिएगा नेगेटिव चार्ज किस पे है? नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। किसके ऊपर आ रहा है? यहां पे भी ऑक्सीजन पे, यहां पे भी ऑक्सीजन पे है। अब एक बात मेरी पूरी जान से मन लगा के बताना, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है या कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है या कार्बन पे? अरे सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कैसा होता है? मोर स्टेबल। तो आप डाल लो, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? अनस्टेबल। कहीं पे बताया था, याद कीजिएगा, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट की थी, याद कीजिएगा वहां पे। तो इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? अनस्टेबल। लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज किस पे आया? ऑक्सीजन पे, जो कि कैसा होता है? मोर स्टेबल। इसलिए कहा है कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल होता है और फिनोक्साइड आयन लेस स्टेबल। पता चल गया? इन द फिनोक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन विच इज लेस स्टेबल, बट इन द कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर negative charge present on oxygen which is more stable. So carboxylate ion is more stable as compared to phenoxide ion. So we can say यहां पे जो benzoic acid था वो strong acid है, यहां पे जो phenol था वो कैसा है? weak acid है। पता चल गया या नहीं पता चल गया? अरे हिंदी इंग्लिश जैसा डालना चाहो आप डाल सकते हो जाएगा। एक और कंपैरिजन आपके पास ये थी, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा, आप ये मत कहना सर रिपीट करो, सिर्फ 1 ही मिनट का रिपीट करूंगा, आप बता देना मुझे क्या बताया था मैंने कंपेयर किया था एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन की थी। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था मैंने बताया था एलिफेटिक से एरोमेटिक स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था या नहीं बताया था? ये स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे और ये कैसा एसिड बताया था? वीक। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है और इसमें कैसा है? माइनस आई। अब इस बेस पे कंपैरिजन पूछता हूं 2-4, वो आप बताओगे। आपके पास ये 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। ये अभी ये आपको पता है इसलिए मैंने पहले लिख दिया। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखिएगा, ये दोनों कैसे एसिड है? एलिफेटिक है। और ये कैसा है? इसमें बेंजीन रिंग आ गया, ये कैसा है? एरोमेटिक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन सा हो जाएगा? सिंपल सी बात है ये, क्योंकि ये कैसा है? एरोमेटिक। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इसकी कंपैरिजन में ये दोनों वीक रहेंगे। क्यों रहेंगे? अरे सिंपल सी बात है, ये एलिफेटिक है। इतना समझ आ गया नहीं आ गया? इसलिए कह रहा हूं एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है। अब एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, आपसे ये पूछा जाता है, एक ये है और दूसरा ये बेंजोइक एसिड है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई? ऐसा क्यों है? ये एक्सेप्शनल है, इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने तुम्हें बताया था एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एलिफेटिक वीक। ये रूल यहां पे फेल हो गया सिर्फ इस केस में। अगर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा है? एलिफेटिक, और ये बेंजीन रिंग वाला कैसा है? एरोमेटिक। अगर जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग पढ़े तो ये कैसा एसिड होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कैसा एसिड होना चाहिए? वीक। लेकिन ये गलत है, ये बात यहां पे आके गलत साबित हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखिएगा, इस केस में ये वाला केवल एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एरोमेटिक बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड, केवल एक केस में। और ये क्या है? एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड। जब एक कार्बन का आप एसिड लोगे उस केस में
ये जो आपका बेंजोइक एसिड है, एरोमेटिक एसिड है, इसकी कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा एसिड है? वीक। अदरवाइज हमेशा क्या रूल है? ऑलवेज एक ही रूल है, ऑलवेज रूल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये क्या होते हैं? वीक। यहां पे आके ये रूल फेल हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये कैसा है? वीक। इसलिए पेपर में आ सकता है, इसका कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करवाता है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई। हेयर मिथेनोइक एसिड यानी कि एक कार्बन का एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या होगा? वीक। एक एक्सेप्शनल है ये, अदरवाइज ऑलवेज ये स्ट्रॉन्ग होगा और जो ये एलिफेटिक वाले ये कैसे होंगे? वीक। तो एग्जांपल देके भी पूछ सकता है डियर्स, आप ये मत समझना सीधा पूछेगा एलिफेटिक और एरोमेटिक में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो आपको पता है एरोमेटिक। एग्जांपल देके पूछा जाता है, एग्जांपल में आपको खुद से छांटना है, जिसके अंदर सिंपल कार्बन चेन है वो एलिफेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक। इसलिए क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये वीक। लेकिन यहां पे ये एक्सेप्शनल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज वीक एसिड। ये एक्सेप्शनल याद रखना, ऐसे एक्सेप्शनल के कोई आंसर या कोई रीजन नहीं होते, ये हमें प्रैक्टिकली पता है और प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज वीक एसिड। पता चल गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ क्या करा है? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ, लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा? ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट का जब इफेक्ट देखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा भाई सब्स्टिट्यूएंट का? क्या कह रहा है? यही दे दिया आपको, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, कह दे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है ऐसे केसेज में। अब पहली बात, दोनों एलिफेटिक है, ये भी है, ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक। अब कैसे अलग अलग करोगे? मैंने बताया है जिसमें प्लस सा इफेक्ट होगा वो एसिडिक क्या होगा? एसिड वीक होगा। कैसा एसिड होगा? वीक। और जिसमें माइनस सा इफेक्ट होगा वो एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। यही है ना? अब ये प्लस सा इफेक्ट दे रहा तो ये वीक एसिड है, ये माइनस सा इफेक्ट दे रहा तो ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की। और कार्बन चेन हमेशा कौन सा इफेक्ट देती है? प्लस आई। यहां पे भी प्लस सा इफेक्ट है, यहां पे भी प्लस सा इफेक्ट है, लेकिन बात यह है इसका प्लस सा इफेक्ट ज्यादा या इसका? जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा प्लस सा इफेक्ट होता है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1, तो इसका प्लस सा इफेक्ट क्या होगा? हाई। अगर प्लस सा इफेक्ट ज्यादा तो ये कैसा एसिड हो जाएगा? ये वीक एसिड हो जाएगा और ये कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस सा इफेक्ट लो है, क्योंकि 1 कार्बन की चेन है, यहां पे 2 कार्बन की चेन है, इसलिए प्लस सा इफेक्ट हाई, तो ये एसिड वीक। यहां पे 1 कार्बन की चेन है, प्लस सा इफेक्ट कम है, इसलिए ये कैसा एसिड हो जाएगा? इसकी कंपैरिजन में ये कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन चेन जब बढ़ जाते हैं तो ये बात याद रखना, प्लस सा इफेक्ट बढ़ता है, प्लस सा इफेक्ट वो एसिड वीक होता जाएगा। कार्बन चेन कम है, कार्बन कम है चेन में, तो वो प्लस सा इफेक्ट कम, तो वो एसिड कैसा होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिएगा, अलग अलग देखते हैं। अब आपको मैंने बता दिया है प्लस आई वाले एसिड वीक होते हैं, माइनस आई वाला क्या करता है? एसिड को स्ट्रॉन्ग करता है। और देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, कई बार जो पूछे जाते हैं वो क्या है देखिएगा। ये आपके पास है, इन सब में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं इकट्ठा एक एक करके बताता जा रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले देखिएगा, इसमें कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है? 3। इसमें कितने हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 1। इसमें 2 फ्लोरीन, इसमें 1 और इसमें 3। और फ्लोरीन जो है हैलोजन की कैटेगरी का, और हैलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? यानी कि इनमें 3 ग्रुप ऐसे हैं जो माइनस आई इफेक्ट देंगे, इसमें 2 ग्रुप ऐसे हैं जो माइनस आई इफेक्ट देंगे, इसमें 1 है, तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। यहां पे क्या होगा? 2 ग्रुप है तो इससे क्या होगा? कम, मीडियम माइनस आई इफेक्ट। यहां पे क्या होगा? लो माइनस आई इफेक्ट। लो क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे एक ही ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट देने वाला, और माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा?
सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें दूसरे नंबर पे है तो ये सेकंड पे आएगा। सबसे वीक एसिड ये। पता चल गया नहीं? पता चल गया। अरे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट देने वाले 3 ग्रुप है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें माइनस आई देने वाले 2 ग्रुप है, इसलिए ये इससे वीक एसिड। इसमें माइनस आई इफेक्ट देने वाला 1 ग्रुप है, इसलिए ये सबसे वीक एसिड। तो अगर आपके पास माइनस आई देने वाले ग्रुप ज्यादा है तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और वो कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कर लोगे ऐसे कंपैरिजन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखिएगा। हटा दूं इन सबको। आगे है आपके पास ये तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या डाल लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डाल लेते हैं इसको। आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन पे देखते हैं क्या कह रहा है पोजीशन पे। इन दोनों में बताइएगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहला नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा पोजीशन ऑफ, इन दोनों में कौन सा होगा? यहां पे ये माइनस आई इफेक्ट देने वाला है, यहां पे ये माइनस आई इफेक्ट देने वाला है। ये माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के नजदीक है, ये माइनस आई देने वाला ये इससे दूर है। तो किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? जो माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के नजदीक है, ये इसके नजदीक है, तो इट हैव हाई माइनस आई इफेक्ट। इसका हाई माइनस आई होगा और इसका कैसा होगा? लो माइनस आई। और जहां पे लो माइनस आई होता है वो कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। और ये कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। मैंने बता रखा होगा भाई, ये तुम्हें माइनस आई वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं, बता रखा होगा, ये याद होगा सब कुछ। तो वही है, माइनस आई वाला ये कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ये कैसा एसिड हो जाएगा? वीक। तो ये थे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे प्रेजेंट है? इसमें था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब एक लास्ट और देखिएगा, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हटा दो इन सबको। लास्ट हो रहा है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाएगा तब क्या करोगे? नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? अगर सब्स्टिट्यूएंट का नेचर अलग अलग हो, देखिएगा कैसे कह रहा है। मान लेते हैं एक केस में मैंने फ्लोरीन जोड़ लिया, एक केस में मैंने जोड़ लिया क्लोरीन, और एक केस में मैंने जोड़ लिया ब्रोमीन। अब बताइएगा विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे कौन सा होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबका कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसका माइनस आई इफेक्ट भी हाई होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है? क्लोरीन की, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ब्रोमीन वाले से ज्यादा होगा, इसलिए दूसरे नंबर पे ही आएगा। और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट इसका, इसलिए सबसे वीक एसिड। कर लोगे? ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लेता हूं, उनको देख के आप मुझे बताओगे कैसे। हटा दूं इन सबको, तो अब देखते जाइएगा कैसे कह रहा है। हमारे पास दिया हुआ है सबसे ज्यादा ये, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, उसके बाद है ये है, और फिर है ये आपके पास दिया हुआ है इन सब के अंदर। ठीक है, एक एक करके हमारे पास सब कुछ है। इन सब में और भी ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ही लेने लग गए तो अब एक ये है, एक ये है, एक ये आपके पास है, एक ये है, एक ये आपके पास है। इनमें पूछ रहा है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, बड़े ध्यान से सुनने की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज इतनी जगह रिपीट हो चुकी है, इसमें गलतियां करते ही करते हैं।
सबसे पहले तो देखिएगा, जिस भी कार्बन चेन में 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, सभी में देखो कितने कार्बन का, 2 कार्बन, इसमें भी 2, सॉरी इसमें देखो इससे ऊपर सब में 2 कार्बन का है। अगर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें कोई भी माइनस सा इफेक्ट देने वाला ग्रुप आ जाए, कोई भी माइनस सा इफेक्ट देने वाला ग्रुप आ जाएगा, तो वो कार्बन चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हमने पढ़ा था एलिफेटिक जो होते हैं उनकी कंपैरिजन में एरोमेटिक कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, नहीं बताया था, ये स्ट्रॉन्ग बताए थे। लेकिन अगर एलिफेटिक 2 कार्बन का है और उसमें माइनस सा इफेक्ट देने वाला ग्रुप आ जाएगा, तो एलिफेटिक वीक एसिड, सॉरी एलिफेटिक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे और ये एरोमेटिक कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। देख लो एग्जांपल, इसमें देखो माइनस सा इफेक्ट देने वाला फ्लोरीन है, इसमें माइनस सा इफेक्ट देने वाला क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें NO2 है, इसमें CN है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है। तो ये सारे के सारे इसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन इन सब में माइनस सा इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया, इसलिए ये सब इसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड बन गए। और ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वाला एसिड, 1 कार्बन का एसिड तो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे इन सब में ये तो सबसे वीक हो गया, ये इससे स्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्या है, इसमें 3 माइनस सा इफेक्ट देने वाले ग्रुप है और इसमें भी 3 है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और क्लोरीन की क्या होती है, लो, इसलिए सबसे ज्यादा माइनस सा इफेक्ट इसमें, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है और इसमें कितने, 2 क्लोरीन, इसलिए इसका माइनस सा इफेक्ट इसकी कंपैरिजन में हाई। ये सारे सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं भाई, एग्जैक्ट देखा जाए, इसमें 2 क्लोरीन है, ठीक है, 2 क्लोरीन का माइनस सा इफेक्ट NO2 से ज्यादा होता है, इसलिए क्या है, ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NO2 का माइनस सा इफेक्ट CN से ज्यादा होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक है। और अब देखिएगा, जब एक एक ग्रुप प्रेजेंट होना, ये तो 2 थे तब इनका ज्यादा था, जब एक एक ग्रुप प्रेजेंट होना, एक एक, जैसे 1 NO2, 1 CN, 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा माइनस सा इफेक्ट NO2 का होता है, उससे कम CN का, उससे कम होता फ्लोरीन का, उससे कम होता क्लोरीन का, और उससे कम किसका होता है, ब्रोमीन का। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये आ जाएगा और सबसे लास्ट में ये आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये 3 क्लोरीन या 2 क्लोरीन को हटा दूं ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें NO2 फंक्शन वो प्रेजेंट है, क्योंकि इसका माइनस सा इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इनका माइनस सा इफेक्ट हाई क्यों हो गया इससे, क्योंकि इनकी संख्या 3 है, इसकी भी संख्या 3 है, इसकी संख्या 2 है, लेकिन इसकी कितनी है, 1। जब एक एक प्रेजेंट होना, तो NO2 का सबसे ज्यादा, फिर CN का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर किसका होता है, ब्रोमीन का। ये इनका ऑर्डर एग्जैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, जब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो या 3 कार्बन का भी हो और उसमें माइनस सा इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट आ गया, तो वो जो सिंपल कार्बन चेन वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक। देखिएगा, ये एरोमेटिक है सबसे लास्ट में, ये सारे इस सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए या नहीं हो गए। इसमें 3 माइनस सा इफेक्ट वाले थे, इसमें भी 3 थे, इसमें 2 थे। इसका सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, इसलिए इसका माइनस सा इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसका माइनस सा इफेक्ट थोड़ा सा कम, उसका कम, क्योंकि 2 क्लोरीन है। उसके बाद NO2, क्यों, इनकी संख्या ज्यादा थी, इसकी संख्या 1 है, फिर CN, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन। ये था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसका माइनस सा इफेक्ट ज्यादा होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और माइनस सा इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, यहां पे लिख लीजिएगा, व्हेन ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट हो। सबसे ज्यादा माइनस सा इफेक्ट होता है NO2 का, उससे कम होता है CN का, उससे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और उससे कम किसका होता है, आयोडीन। जब ये एक एक प्रेजेंट हो, देखिएगा इनमें देखो, इन 2 को और इन 3 को देखो, इन सब में एक एक थे, तो सबसे ज्यादा NO2 का, उससे कम CN का, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर किसका है, ब्रोमीन का। तो माइनस सा इफेक्ट वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं, प्लस साई वाले एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन, ये सीरीज बच्चों का कैसे भी याद करो, आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि नीट के लेवल पे या फिर CBSE बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है। वैसे मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है, माइनस सा इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज, प्लस साई एसिडिटी डिक्रीज हो गया। अब देखते हैं, ये लीजिएगा, अब आपसे एसिडिक नेचर के बारे में क्या पूछता है वो और मेरी सुनिएगा ध्यान से।
आपके पास 3-4 एग्जांपल दे देता है। ये आपके पास है, ये आपके पास है। इन दोनों में विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वाई, ऐसा क्यों है मैंने बता रखा है। इसमें देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ गया ये। इस सब्स्टिट्यूएंट का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई। माइनस आई है तो ये इसके एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। सिंपल सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कैसा एसिड हो गया, वीक। लेकिन अगर एक और ये लगा दूं मैं, एक और ये मैंने और लगा दिया, यहां पे OCH3 है। अब बताओ इन तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या अरेंज करो। सबसे पहले देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई। प्लस आई एसिडिटी को क्या करता है, ये एसिडिक डिक्रीज, ये एसिडिक इंक्रीज, और एसिडिक यहां पे क्या है, नॉर्मल। जहां पे था वहीं पे नॉर्मल है ना। इसमें एसिडिक नेचर नॉर्मल है, इसमें एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया माइनस आई इफेक्ट के कारण, और इसमें एसिडिक नेचर क्या हो गया, डिक्रीज। तो पहले नंबर पे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरे पे इसमें एसिडिक नेचर डिक्रीज और इसमें नॉर्मल, तो दूसरे पे आ गया ये, और इसमें क्या हो गया, डिक्रीज। इसलिए थर्ड पे कौन सा चला गया, बता दोगे ये तो आप। लेकिन एक एक्सेप्शनल बताता हूं, एक चीज पते की है और बिल्कुल सिंपल बात है, छोटी सी याद रखने की बात है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी वो बात क्या है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए, पूरी बात को मन लगा के सुनना भी, ये आपके पास आ जाए और एक ये, पहले तो ये बताइएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे बताएं। इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आई इफेक्ट है, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आई इफेक्ट है। अब कैसे बताएं, ये तो प्रॉब्लम हो गई। और दोनों सेम है, ये एक का भी प्लस माइनस आई इफेक्ट दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि ये भी NO2 ये भी NO2। लेकिन एक बात बताता हूं, पते की बताऊंगा। क्या है पते की बात, यहां पे लगता है ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगता है, ऑर्थो इफेक्ट। और ये इफेक्ट क्या कहता है, ऑर्थो पोजीशन पे। कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे आपका प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट हो या माइनस आई वाला। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे प्लस आई वाला प्रेजेंट हो या माइनस आई वाला, वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा हमेशा। कैसा करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज, और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग। इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब NO2 का यहां पे भी दोनों जगह माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों, बिकॉज हेयर ऑर्थो इफेक्ट इज प्रेजेंट। ये क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, ये हायर क्लासेस में BSc में MSc में आप पढ़ोगे, लेकिन वहां पे भी आप डिटेल नहीं, MSc में जाओगे तब डिटेल्ड में पढ़ोगे। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है, अब दोनों ग्रुप जब सेम हो तो ऑर्थो पोजीशन पे चाहे प्लस आई वाला प्रेजेंट हो या माइनस आई वाला, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में। इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों में देखिएगा आप कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये वाला। क्यों, यहां पे कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कैसा भी ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों में ग्रुप सेम होना चाहिए। इसमें और इसमें ग्रुप सेम है, तो ये कैसा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। व्हेन एनी टाइप ऑफ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन इन द बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, देन इट्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो एसिडिक नेचर के सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल कंप्लीटली एक एक बात मैंने फुल्ली पोस्टमार्टम के साथ आपको बताई है। अब आगे बढ़िएगा, आगे आपके पास क्या है देखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, हमने वे रिएक्शन पढ़ी हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉन्ड टूट के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं, और ये कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक। क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार,
राइट एनी टू रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड डिसोसिएट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला। दूसरा कैसे पूछता है, राइट एनी टू रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच इट शोज एसिडिक नेचर। अरे ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो एसिडिक नेचर होगा, तो कोई 2-3 रिएक्शन दिखाओ जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का काम करता दिखाई दे रहा हो। और एसिडिक नेचर का जब काम करता हो तो किसके साथ रिएक्शन करवाते थे? अरे हमने पढ़ा नहीं था क्या, एल्कोहल में पढ़ा था, फिनोल में पढ़ा था, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। किसके साथ करवा दो? एक्टिव मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करवाओगे यही बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक। ये लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, हो गया। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम कुछ भी ले लो, वो आपकी इच्छा है। क्या हो जाएगा? ये H और ये सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, यही था ना। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा? Na प्लस ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ½ H2। यही बताया था ना, बन गया। अगर यहां पे आप कुछ भी ले लो वो तो आपकी इच्छा है, आपने रिएक्शन पढ़ रखी है। H के द्वारा क्यों हुआ अच्छे से बताऊं एग्जैक्टली। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर भी क्या होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव यहां पे और ये पॉजिटिव यहां पे आ जाता है, और ये पॉजिटिव हम दिखा नहीं सकते। एक्चुअलिटी देखिएगा इसमें कैसे होती है। आप कहोगे सर आप ऐसे कैसे कर देते हो, ये देखिएगा मैं आपको एक्चुअलिटी बता देता हूं आज कैसे है। ये आपके पास है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, क्या बन गया? प्लस H पॉजिटिव बन गया, इतना हो गया। सोडियम आया, सोडियम यहां पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Na पॉजिटिव यहां पे जुड़ गया, जोड़ दो। ये देखिएगा वही रिएक्शन हुई या नहीं हुई, और ये इलेक्ट्रॉन और ये H पॉजिटिव दोनों जुड़ गए, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? ये देखिएगा ऐसे हुई है ये रिएक्शन। अब समझ में आया? जोड़ दो, मैं सीधी करवा देता हूं यार, हो गया। अब देखिएगा एक मेटल और ले लेते हैं, चलो इस बार मैं कौन सी ले लेता हूं? कैल्शियम। कौन सी मेटल लेते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम भी कैसी है? इसके ऊपर +2 होता है, इसलिए कितनी मेटल लेनी पड़ेगी? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड 2, ये दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों कैल्शियम जुड़ जाएंगे, एक कैल्शियम जुड़ जाएगा, क्या निकल जाएगा? एक और एक 2H2, ये यहां पे जुड़ गया, क्या बन जाएगा? ये देखिएगा ऐसे जुड़ेगा ये कैल्शियम से, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो इस ऑक्सीजन ने इस कैल्शियम से, इस ऑक्सीजन ने भी, ऐसे बनता है ये। हो गया? समझ में आया नहीं आया? इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। ये था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। और देखते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर शो करता होगा। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स पढ़ ली, रिएक्शन विद NaOH किसके साथ करवा देते हैं? रिएक्शन विद NaOH। NaOH से करवाओगे तो NaOH क्या है? बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? एसिडिक। ये ले लीजिएगा, मैंने इसका भी एक एग्जांपल ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन किसके साथ करवाई? NaOH। ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर। ये H और ये OH, क्या बन गया? H2। जोड़ दो फिर इसको, ये देखिएगा आपके पास बन गया ही नहीं बन गया। अरे ये वो रिएक्शन है जो बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, अभी फिनोल में पढ़ी, अल्कोहल में पढ़ी। अरे कुछ भी तो चेंज नहीं है यार, कुछ भी चेंज नहीं है, नाम मात्र का भी। हो गया? क्या बन गया आपके पास? वही प्रोडक्ट। एक एक्सेप्शनल अब पढ़िएगा, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का काम करेगा, 2 रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद बेस, ये तो हमने शायद अल्कोहल और फिनोल में भी पढ़ी थी। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक वीक बेस होता है। अभी कैसा बेस होता है? वीक बेस। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, ये एक वीक बेस है। अगर मैं इसकी रिएक्शन फिनोल से करवाता, फिनोल प्लस NaHCO3, तो नो रिएक्शन। क्या होता? नो रिएक्शन। यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है और आपका जो फिनोल है वो कैसा एसिड है?
वीक एसिड, इसलिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होती। ये वीक बेस है तो इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। फिनोल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ा था कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा। तो NaHCO3 इज ए वीक बेस, इट नॉट रिएक्ट विद द अल्कोहल एंड फिनोल बट इट रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जब रिएक्शन होगी तो इसके अंदर ब्रिक एफिरवेंस निकलेगी। ब्रिक एफिरवेंस का मतलब क्या होता है, एकदम से बहुत तेजी से रिएक्शन होगी, आपको महसूस होगा इसमें CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस जब निकलेगी, इसमें जब रिएक्शन होगी तो हमें एकदम से आवाज भी आएगी, सूस सूं, ऐसे आवाज आएगी जैसे इसमें से कोई गैस निकल रही हो। तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई रिएक्शन हुई है, और इसका हम यूज करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं कहां पे, वो भी बताऊंगा। पहले रिएक्शन देखिएगा, ये H और एक H, ये दो, इसमें से ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O, यहां पे क्या रह गया, CO2, ये सोडियम यहां पे जुड़ जाएगा। ये देखिएगा रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई, इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, CO2 विद द ब्रिक एफिरवेंस, एकदम से रिएक्शन गैस निकलेगी। अब इसका यूज देखिएगा कहां पे करते हैं, हम इसका यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल डिस्टिंग्विश, यानी कि एक बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा है, एक में फिनोल, कैसे बताओगे, हम दोनों बीकर में NaHCO3 डाल देंगे, जिसमें भी ब्रिक एफिरवेंस के साथ रिएक्शन होती है इसका मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसमें ब्रिक एफिरवेंस नहीं होती इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, और कोई रिएक्शन नहीं होती तो उसमें क्या प्रेजेंट है, फिनोल, क्योंकि इसमें एकदम से CO2 गैस निकलेगी, हमें महसूस होगा हाँ भाई रिएक्शन हुई है, उसमें गैस निकल रही है, और NaHCO3 केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन का यूज कहां पे किया जाता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर सब्सटेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ भी आ सकता है, हो जाएगा, हटा दूं इसको। अब देख लिएगा एक डिस्टिंग्विश, मैं एक लिख ही देता हूं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, इथेनोइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 कार्बन का, तो सीधी सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल 2 कार्बन का, ये बना लिया। जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो ये अलग अलग बीकर में डाल दिए, हमें पता नहीं है किसमें है, मुझे पता नहीं है इसमें क्या है, उसमें भी नहीं पता, मैंने इसमें भी NaHCO3 डाल दिया और इसमें भी क्या डाल दिया, NaHCO3, ठीक है। इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होगी विद द ब्रिक एफिरवेंस, एकदम से, लेकिन क्या है इसमें नो रिएक्शन, इट मींस जिसमें कोई रिएक्शन नहीं उसमें अल्कोहल है, जिसमें रिएक्शन हो रही है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि NaHCO3 केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि ये वीक बेस है और इसको रिएक्शन करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन अल्कोहल फिनोल ये कैसा एसिड है, वीक, इसलिए ये वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। बोलो समझ आया या नहीं आया, मैंने एक एक बात तुम्हें अलग अलग इस वीडियो में बताई है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के इस पार्ट से, इसलिए इस वीडियो को आपने देख लिया है। अब आप क्या कीजिएगा, कुछ रेस्ट कीजिएगा, रेस्ट करने के बाद इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो पे सब कुछ डिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू।